अंग्रेजों को मालूम था कि जब जब इतिहास की समीक्षा होगी तब तब हमको विलन के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इतनी लूटपाट कर ली है, ऐसे ऐसे नरसंहार किए हैं हमने यहाँ पे, कि जब जब इतिहास की समीक्षा होगी तब तब हमको खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा, अंग्रेज ये भी जानते थे कि इनकी विचारधारा का स्रोत क्या है, इनकी आइडियोलॉजी का स्रोत क्या है, कहां से आइडियोलॉजी मिलती है इनको। ये लोग वो लोग हैं 2500 साल से दमन शोषण अत्याचार झेल रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं ये लोग, सांस्कृतिक युद्ध, वैचारिक युद्ध, शस्त्र युद्ध उसके बाद समाप्त नहीं होते। इनकी सभ्यता और इनकी संस्कृति फिर फ्लरिश करना चालू कर देती है। ये फिर से जगत गुरु और विश्व गुरु हो जाते हैं, ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाते हैं, आर्थिक महाशक्ति बन जाते हैं। ये फिर से यहाँ पे फिर से धर्म राज्य की स्थापना हो जाती है, यहाँ पे फिर से सेवा के प्रकल्प चालू हो जाते हैं, और तो और इन्वेडर्स के साथ में फिर से इनकी कम्युनल हार्मनी स्टेब्लिश हो जाती है। इनको कैसे समाप्त करें अपन? तो इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, कि इनकी विचारधारा जहां से आ रही है उसको विकृत और दूषित करो, और इनकी विचारधारा का स्तोत्र है इनके सर्वोच्च और सार्वभौम धर्मगुरु शंकराचार्य परंपरा। तो भगवान शंकराचार्य की वो परंपरा जिसके अनुसार ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का अवतार हुआ था। अंग्रेजों ने उस अवतार को, भगवान शंकराचार्य के उस अवतरण काल को 788 में लाके रख दिया। उन्होंने कहा कि 2500 वर्ष पूर्व अगर सिद्ध हो गए शंकराचार्य, भगवान का अवतरण अगर सिद्ध हो गया, तो हमारी आर्य इन्वेजन थ्योरी गलत सिद्ध हो जाएगी। हमको इनको इनको मतलब सनातन धर्मियों को इस देश में बाहर से आया हुआ सिद्ध करना है कि तुम्हारे पूर्वज बाहर से आए थे, आर्य जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तुम आर्यन रेस हो। मैक्स म्यूलर ने सबसे पहले कहा था कि तुम आर्यन रेस हो। तो चूंकि हम भी इस देश में बाहर से आए और हमने भी यहाँ दमन शोषण अत्याचार और उत्पीड़न किया, यानी अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने यही सोचा कि ठीक है, इनको भी बाहर से आया हुआ सिद्ध कर दो अपन। और उस वक्त हिटलर जो है वो अपने ध्वज पे स्वास्तिक का निशान बना के घूम ही रहा था, वो अपने आप को आर्य 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 चिल्ला ही रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो इनका कनेक्शन अपन उनसे जोड़ते हैं और इनको बाहर से आया हुआ सिद्ध करते हैं अपन, और साथ ही साथ इनकी जो शंकराचार्य परंपरा है उसको अपन 788 का सिद्ध कर देते हैं कि उनका अवतरण जो है इस कालखंड में हुआ है। इससे हमारी आर्य इन्वेजन थ्योरी सत्य सिद्ध हो जाएगी। वरना अगर ये 2500 वर्ष पूर्व के सिद्ध हो गए तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि हाँ, आर्य भारत में बाहर से नहीं आए थे? तो हमारी, अच्छा, फिर 1835 में रेजोल्यूशन लाता है मेघालय, एजुकेशनल रेजोल्यूशन लाता है वो, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलवाता है वो, पर्शियन और संस्कृत को पूरी तरह से निरस्त करता है। अच्छा, उसका एक कोड भी है, 2 फरवरी 1835 को उसने दिया था। वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज beggar and thief. Such wealth I have seen in this country that I think we would never conquer this nation unless and until we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural and educational heritage. So if the Indians think that whatever is foreign, whatever things which belongs to foreign or west is greater than us, then they will lose their self-esteem, then they will become what we want them, a truly dominated nation. वो कहता है, बोले मैंने भारत को घूम लिया पूरा, मुझे कोई चोर नहीं मिलता है, भिखारी नहीं मिलता है यहाँ पे। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, इतना अकूत संपदा देखी मैंने इस देश में। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस देश पे राज कर पाएंगे, लेकिन हमको इनके कल्चरल हेरिटेज को, एजुकेशनल हेरिटेज को बदलना पड़ेगा, इनके एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जिस दिन भारतीयों को यह लग गया कि जो कुछ भी विदेशी है वो हमसे अधिक श्रेष्ठ है, उस दिन ये लोग अपना आत्मगौरव, अपना आत्मसम्मान खो देंगे। उस दिन ये लोग हमारे मानसिक गुलाम बनेंगे और उस दिन भारत का पतन होगा। तो एजुकेशन सिस्टम भी तो बदलना था उनको। हमारे यहाँ हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो चली आ रही थी उसको चेंज किया गया, और जो नई शिक्षा व्यवस्था दी गई उसमें हमारे आचार्य, ऋषि, मुनि, हमारे रामायण, हमारी भागवत, हमारे अवतारों को, सबको कपोल कल्पना सिद्ध कर दिया गया। बोले तो कल्पना है तुम्हारी, फिक्शन है ये सब, और ये सब क्या है? ये तुम लोग किस तरह की चीजों में
किस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हो तुम लोग? अवतार होता है, हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यता हो तुम, तुम्हारे यहाँ पे सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, तुम्हारे यहाँ चतुर्युग है, कलयुग है तुम्हारे यहाँ। नहीं, तुम्हारी अपनी चीजें जो है ना, उसको तो तुम श्रेष्ठ मानोगे ही सही, बड़ा चढ़ाकर बताओगे ही सही, लेकिन हम करेंगे सही सही डेटिंग, हम करेंगे, तुम मत करो। इसीलिए उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें हमारे अवतार, हमारे ऋषियों को, मुनियों को, हमारे शास्त्रों को, सबको रिजेक्ट कर दिया, उसको दंत कथा, कपोल कल्पना बता दिया। और साथ ही साथ डेटिंग जो थी शंकराचार्य भगवान की, उसको भी चेंज किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इनकी विचारधारा का स्तोत्र जो है उसको विकृत, दूषित और प्रदूषित करना पड़ेगा, तभी ये लोग आइडियोलॉजिकली हारेंगे। वॉर स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो एक तरह की नहीं होती है, कई तरह के वॉर होते हैं। वेपनरी वॉर भी होते हैं, शस्त्र युद्ध भी होते हैं, वैचारिक युद्ध भी होते हैं, आइडियोलॉजिकल वॉर भी होते हैं, कल्चरल वॉर भी होते हैं। तो अंग्रेजों ने हमारे साथ सब तरह से खेला, आइडियोलॉजिकली भी खेले वो हमारे साथ कल्चरली भी खेलते रहे वो, कल्चरली भी हमें डैमेज करना चाहा। और परसिक्यूशंस, जेनोसाइड्स, मैसेकर्स और असैसिनेशंस तो उनने किए ही सही, जलियांवाला कांड जिसका उदाहरण है। तो इसीलिए उन्होंने हमें पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश करी। अब हमारे यहाँ के इतिहासकारों का यह दायित्व बनता है कि वो लोग अंग्रेजों के दिए हुए इस इतिहास को क्यों ढो रहे हैं। क्या बहुत रिलायबल, ऑथेंटिक लोग थे क्या अंग्रेज? क्या बहुत भला चाहते थे वो हमारा? क्या हमारा भला करने आए थे वो? नहीं, वो तो हमारा दमन, शोषण, अत्याचार करने आए थे। तो ऐसे लोग क्या हमारे इतिहास के साथ न्याय करेंगे? कोई नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उस इतिहास का, उस विकृत इतिहास का शोधन नहीं किया जा रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की बातें करने लगते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आर इन्वेजन हुआ भारत में। अरे भाई, आर इन्वेजन हुआ भारत में तो राम सेतु मिल गया, प्रमाण है। अच्छा, अंग्रेजों की ये जो टाइमलाइन है ना, जो उन्होंने दी है, इसका सबसे बड़ा फॉल्ट जो है, एक आपको बताते हैं आज। आपकी जानकारी में है नहीं वो बात, लेकिन हम बताते हैं आपको आज। जो इनका कहना ये है कि महाभारत जो थी वो 400 बीसी तक लिख दी गई थी, है ना। उसके बाद में ये बताते हैं कि उसके बाद पतंजलि योग सूत्र लिखे गए। तो आपको जानकारी है कि नहीं कि हमारे शास्त्रों की जानकारी हम देंगे कि आप देंगे हमको? अरे भाई, भगवान बादरायण महर्षि वेदव्यास ने महर्षि पतंजल कृत योग सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है। ब्रह्मसूत्र तो दिया ही बादरायण महर्षि वेदव्यास भगवान ने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है भगवान वेदव्यास ने। और वेदव्यास जी के भाष्य के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने विवरण लिखा है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान वेदव्यास पहले आके जो है भाष्य लिख देते हैं, उसके बाद में पतंजलि आते हैं और योग सूत्र देते हैं। वो ये तो हो ही नहीं सकता है। यानी पतंजलि पहले आए, बाद में भगवान वेदव्यास आए हैं, तभी तो भगवान वेदव्यास जी का भाष्य आया और उसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने विवरण लिखा। तो इस तरीके की जो इनकी जो एक्सपोजर्स होते हैं ना, फिर तब ये चीजें सामने आती हैं कि हाँ, ये लोग हमारा बुरा करना चाहते थे, इन्होंने हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ करी है और हमको उस इतिहास का शोधन करना चाहिए, विकृत ज्ञान विज्ञान का सुधार करना चाहिए हमें। हम कब तक इनका दिया इतिहास ढोते रहेंगे?